बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलता जहाँ के एक नए एपिसोड के साथ आज हम बात करेंगे कि दुनिया में इस वक्त जो एक इकनॉमिक एमरजेंसी हंगामी माशी सूरत हाल की सी कैफियत है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स डाउन हैं, ऑयल प्राइसेस डाउन हैं, टैरिफ बैरियर्स जो लगे हैं अमेरिका के अंदर, उससे पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया है। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 40-50 सालों के अंदर दुनिया का जो माशी निज़ाम ने एक सर्टेन शेप इख्तियार किया था, उसकी एक सर्टेन ट्रेजेक्ट्री थी, उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पे हम देख सकते हैं और जिस पे हम आज बात करेंगे। एक तो ये है कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या ख़्याल आया कि उन्होंने आते ही इतना बड़ा कदम उठाया और इसे लिबरेशन डे यानी यौम आज़ादी का नाम दिया। जिस रोज़ यानी 2 अप्रैल को जिस वक्त ये सारे टैरिफ्स मार्केट में अनाउंस हुए हैं, तो उसे लिबरेशन डे यौम आज़ादी का नाम दिया गया। मुखालफिन कहते हैं कि ये लिबरेशन डे नहीं है, ये ऑब्लिट्रेशन डे है यानी यौम तबाही है। लेकिन जो भी है, हमने ये ज़रूर देखा कि अमेरिका की इकॉनमी हो, स्टॉक मार्केट्स हों या दुनिया की इकॉनमी हो, दुनिया के लीडर्स हो, उसको सब ने हिला के रख दिया है। तो हम ये देखेंगे ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, क्या ख़्याल, उनको क्या सोच आई कि उन्होंने ये इक़दामात किए। हम इस पे भी बात करेंगे कि इसका अमेरिका की माशी सूरत हाल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। हम इस पे भी बात करेंगे कि जो एशिया के दीगर बड़ी मार्केट्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। और साथ ही साथ हम कंक्लूड इस बात पर करेंगे कि पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन अमेरिका को जाता है, क्या उस पर इसका इम्पैक्ट कोई आएगा या नहीं आएगा। इसके हम जियोपॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, उस बात पर बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इसका ख़्याल कैसा आया कि उन्होंने इतने स्वीपिंग टैरिफ्स जो है इन्होंने अनाउंस किए। तो देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ को हमने समझना होगा वो पिछले 40-50 सालों की जो बहुत इंपॉर्टेंट इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसको देखना होगा कि पिछले 40-50 सालों के अंदर हुआ ये कि जब यूएसएसआर का ख़ात्मा हुआ और दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की एक लहर आई, तो हमने ये देखा कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऐसी बहुत सारी इकॉनमीज़ ने जो अपनी फैक्ट्री को, अमेरिका की फैक्ट्रीज़ को अपनी तरफ इसलिए अट्रैक्ट करना शुरू किया कि जो लेबर जो थी वो अमेरिका में और यूरोप में बहुत महंगी थी। और ये वो कंट्रीज़ जो अभी बहुत गरीब थे और अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, तो वहाँ पे लेबर बहुत चीप थी। चाइना में जो रिफ़ॉर्म्स का सिलसिला शुरू हुआ है वो 1979 के अंदर हुआ है, यानी आज से तकरीबन 45 साल पहले। और इंडिया में जो रिफ़ॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ वो अर्ली 1990s के अंदर हुआ है। उसके बाद वहाँ पे सारी डेवलपमेंट होना शुरू हुई, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी लगी, ग्लोबल लीडर्स भी आए, ग्लोबल बिजनेसेस भी आए और हमने देखा कि वहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जो जो बिलियनियर्स बन गए। लेकिन उसके नतीजा अमेरिकन इकॉनमी पे ये निकला कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, जो तिजारती खसारा है वो रन कर रहा था बहुत सारे ममालिक के साथ, जिसमें सबसे बड़ा खसारा तिजारती जो था वो चाइना के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दुनिया की बड़ी प्रोडक्ट्स, जैसे एप्पल है जो अमेरिका की एक बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, एप्पल की सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चाइना के अंदर लगी हुई हैं। लेकिन नतीजा ये निकला कि जो तिजारती खसारा है वो अमेरिका और चाइना का सालों साल बढ़ता गया और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुँच गया। जब ये तिजारती खसारा अमेरिका का मुख्तलिफ ममालिक के साथ बढ़ा तो उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका के जो डेट है, जो कौमी कर्ज़ा है, उसमें भी इजाफा हुआ। और आज जो अमेरिका का कौमी कर्ज़ा है वो 36,000 अरब डॉलर यानी 3.36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि ये अमेरिका की दौलत है कि लोग दुनिया जहाँ से अपना माल अमेरिका ला के बेचते हैं, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ जो है वो अपने मुल्क में लगाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ममालिक के लोग काम तो यहाँ पे करते हैं लेकिन वो रेमिटेंसेस अपने मुल्क में लेके जाते हैं। यही मामला आईटी इंडस्ट्री का भी हुआ, बाकी सारे मामलात का हुआ। नतीजा ये निकला कि उनको ये ख़्याल आया कि क्यों ना ये अमेरिका की दौलत को अपने मुल्क में रिटेन किया जाए। ये सरमाया जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, इस सरमायों को अपने मुल्क में दोबारा वापस लाया जाए। और इस पर तकरीबन ये भी है कि इनका बहुत पुराना मामला था और 1987 का एक पुराना इंटरव्यू है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जो लैरी किंग जो CNN के बड़े मशहूर एंकर है उनके साथ उन्होंने दिया था। ये उनका बड़ा पुराना व्यू था कि ये अमेरिका के जो टैरिफ सिस्टम है जो ग्लोबलाइजेशन के तहत चल रहा है, इस तरीके से मामला नहीं चल सकता। तो इसी वजह से उन्होंने जो है इस टैरिफ्स के सिस्टम को लाया, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब ये टैरिफ्स इतने ज़्यादा होंगे और अमेरिका चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया भर के बिजनेसमैन और सरमायाकार इस बात पे मजबूर होंगे कि वो अमेरिका के अंदर आके फैक्ट्रियाँ लगाएं, जिससे अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होंगी, अमेरिका का पैसा बाहर नहीं जाएगा और वेल्थ क्रिएशन जो है वो अमेरिका के अंदर होगी। लेकिन हमने ये देखा कि जो उसका नतीजा निकला,
चूँकि ये टैरिफ्स एक साथ लाए गए और अचानक से लाए गए, इसको एक सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं लिया गया। नतीजा ये निकला कि हमने देखा कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, वो भी बेतहाशा बुरे तरीके से पड़ गई है। आप इससे अंदाज़ा करें कि जो टेस्ला का शेयर है, टेस्ला जो अमेरिकन कार में ईवी कार मेकर है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसका जो शेयर आज से कुछ अर्सा पहले लग रहा था कि जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, जो कि ट्रंप के एडवाइज़र हैं, लोगों को ये महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी को इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। जो $488 पे जो टेस्ला का शेयर ट्रेड कर रहा था, वो आज तकरीबन $240 पे कर रहा है, यानी आधे से भी कम हो गया है। एनवीडिया का शेयर, जो एनवीडिया जिसने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया था, उसका जो शेयर $150 से ऊपर था, आज वो $90 के आसपास है। तकरीबन जो है उसके अंदर 40% की कमी आई है। तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो बड़े-बड़े स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ थी, उनकी भी वैल्यूज़ डाउन हुई हैं, जिससे अमेरिका का हम जानते हैं, अगर जो लोग अमेरिका की इकॉनमी को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अमेरिकन सेंटिमेंट जो है, अमेरिका में छोटा इन्वेस्टर भी है, वो रिटेल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और पाकिस्तान की तरह मामला नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जब लोगों की इतनी वेल्थ $2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा की वेल्थ जो है वो ख़राब हुई है, ख़त्म हुई है, तो ऑटोमेटिकली नतीजा ये निकलेगा कि जो अमेरिका का आम कंज्यूमर है वो अपनी स्पेंडिंग को कम करेगा। जब वो अपनी स्पेंडिंग को कम करेगा, अपने खर्चे कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो ममालिक जो अमेरिका को चीज़ें सप्लाई करते हैं, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की भी जो हमारी जो बेसिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारे पास ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है भी नहीं, और ना यहाँ ना हम करते हैं, ना हमने कभी इसी कोशिश की है, तो वो भी तकरीबन जो हमारी जो 10-12 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन तकरीबन $5 अरब जो है वो अमेरिका को जाता है, तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन साथ ही साथ शायद जिस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया, वो ये था कि जब एक अमेरिका की इकॉनमी डाउन होगी, जब 30% के आसपास तकरीबन जो टैरिफ्स लगाए जाएंगे, 29% की बात हो रही है, 29 और बाज़ कंट्रीज़ को थोड़ा ज़्यादा भी लगाए गए हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल टैरिफ $10 का है, तो उसके नतीजे में जो परचेजिंग पावर है अमेरिकन कंज्यूमर की, उस पर बहुत ठीक ठाक इम्पैक्ट आएगा। वक्ती तौर पर ये होगा कि लोग डर जाएंगे, लोग अपनी स्पेंडिंग को कम करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि अमेरिका की इकॉनमी रिसेशन में चली जाए, कसाद बाज़ारी में चली जाए। अगर अमेरिकन इकॉनमी रिसेशन में जाती है, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पूरी दुनिया की इकॉनमी रिसेशन में जाएगी, क्योंकि आज जो है, आज भी वो पिछले तकरीबन 100 सालों से अमेरिका की इकॉनमी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, और जो कि चाइना की इकॉनमी का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन अमेरिकन इकॉनमी को सेल करना है, नतीजा ये निकलेगा ऑटोमेटिकली चाइनीज़ इकॉनमी भी रिसेशन में जा सकती है। तो ये तो था अमेरिका की इकॉनमी का हाल। हम अगर बाकी मुल्कों को देखें, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वो लोग जो अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर बेच रहे थे, तकरीबन 25 से 30% का उनको जो टैरिफ्स लगा है, इंडिया पे गालिबन इंडिया पे 26% का लगा है, बांग्लादेश पे भी तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा है, 30% के आसपास लगा है, पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगा है वो तकरीबन 26% का लगा है। हम ये देखेंगे कि ये भी वो मालिक जो बेसिकली अपना गुड्स अमेरिकन इकॉनमी में बेच रहे थे, ऑटोमेटिकली इनकी जो गुड्स जिन कंज्यूमर्स को, जिन लोगों को बेचनी थी, उसकी प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली 25 से 30% बढ़ जाएंगी। नतीजा ये निकलेगा, और हम ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की मिसाल लें, तो पाकिस्तान अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करता है? पाकिस्तान अमेरिका को नॉन एसेंशियल यानी गैर ज़रूरी आइटम बेचता है, इन्हें के तौलिए हैं और बेडशीट्स हैं। तो अमेरिका में एक ट्रेंड है कि लोग बहुत जल्द अपनी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी, बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, इसको कुछ अरसा एक्स्ट्रा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें कि मिसाल के तौर पर जो शख्स 2 बेडशीटें ले जाता है, वो चाहे तो 1 से भी काम चला सकता है, 5 तौलिए लेता होगा, 2 से भी काम चला सकता है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी इकॉनमी की जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसी इकॉनमीज़ है, उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उनको हमारी कंपनीज़ को ये देखना होगा कि हमने जो है आगे जाके अपनी प्रोडक्शन लाइन्स को कैसे चलाना है। और इसके अलावा एक जो बड़ा अहम इसका सवाल है, जो उसका बड़ा एक अहम एंगल है, वो ये भी है कि जो अमेरिकन इम्पोर्टर है, वो इस बात पे भी उनका ख़दशा है कि शायद ये टैरिफ ज़्यादा लंबे अरसे तक चले ना, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, क्योंकि देखें हमें ये भी याद रखना होगा कि ट्रंप ने जो ये टैरिफ्स लगाए हैं, ये रेसिप्रोकल बेसिस पे लगाए हैं। यानी अगर किसी एक मुल्क ने 25% टैरिफ अमेरिकन गुड्स पर लगाया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस कंट्री पर 25% ही लगाया है। तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जब अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करेंगे, तो अगले चंद दिनों के अंदर ये टैरिफ्स कम भी हो जाएं। तो वक्ती तौर पर जब तक ये टैरिफ की नेगोशिएशन चलती है, टैरिफ्स कम नहीं होते, यकीनन अमेरिका के इंपोर्टर भी इस बात को देखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा महंगी गुड्स को इंपोर्ट कर ले, बाद में अगर टैरिफ्स कम हो गए और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट कम हो गई, तो बाद में उसके लिए बेचना मुश्किल हो जाए। तो वक्ती तौर पर नज़र ये आता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर, दुनिया भर के एक्सपोर्ट्स पर इसका ठीक ठाक इम्पैक्ट आएगा। और चूँकि हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की डाइवर्सिफाइड नहीं है, हम बहुत थोड़ी सी मार्केट में बहुत ही बुनियादी किस्म का सामान बेचते हैं, हमारी एक्सपोर्ट बेस बहुत ही कम है, हमने कभी सही मानों में एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। नतीजा ये निकलेगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स में ठीक ठाक इम्पैक्ट आ सकता है। अगर एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट आएगा, तो
जैसे हम जानते हैं कि हमारा तजारती खसारा जो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था, हमारा करंट अकाउंट जो बड़ी मुश्किल से हम उसका बैलेंस लेके चल रहे थे, उस पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर अमेरिका में जो नौकरियों में कमी आएगी, या मिडल ईस्ट में भी ऑयल इकॉनमी जो है मिडल ईस्ट की है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में भी कमी हुई है, उसमें भी अगर स्लो डाउन आएगा ऑयल प्राइसेस की वजह से मिडल ईस्ट की इकॉनमी के अंदर भी, तो वहाँ से हमें रेमिटेंसेस भी कम हो सकती हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि आने वाला दिन जो है पाकिस्तान की जो माशी जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको बड़ा एहतियात से काम करना होगा। ये सोचना होगा कि अपने तजारती खसारे को कैसे मेंटेन करेंगे, डॉलर की वैल्यू को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर हमारी रेमिटेंसेस भी कम होती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम होती हैं, ठीक है हमें थोड़ा बहुत कुशन मिल जाएगा, हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स के कम होने की वजह से हमारी जो तजारती खसारा है, हमारे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू है, इस पर ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आने वाले दिन जो है ये चैलेंजिंग भी होंगे, इंटरेस्टिंग भी होंगे। हमें ये देखना भी होगा किस तरीके से हम इन मामलात को नेविगेट करेंगे। आम आदमियों को भी संभल के चलना होगा। डॉलर जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी, गोल्ड की प्राइसेस हम देख रहे हैं कुछ नीचे आना शुरू हुई हैं, तो गोल्ड की प्राइसेस भी जो है उसके अंदर भी कमी आ सकती है। किन एसेट्स के अंदर मज़ीद इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता, इससे हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर क्लास है, इनके पास सरप्लस पैसे हैं, वो किन एसेट्स को आने वाले दिनों में देख सकते हैं। नज़र ये आ रहा है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और तमाम इंडस्ट्रीज़ जिसकी जो नौयत ऑफ ऑपरेशन है, नौयत ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिज़नेस है बेसिकली, वो बेसिक नेचर की है, चाहे वो बुनियादी बेसिक हाउसिंग हो, बेसिक कमोडिटीज़ हो, ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर शायद इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा मौके निकलेंगे। लेकिन इन चीज़ों पर हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर बात करेंगे। वक्ती तौर पर ये ज़रूर हुआ है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त हिल के रह गई है, और अगले चंद माह तक लोगों को समझ में आएगा कि टैरिफ का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। और अगर ये टैरिफ अगर अगले 1-2 महीनों के अंदर रिवर्स ना हो, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि नहीं होंगे, तो इसका एक बहुत स्ट्रक्चरल शिफ्ट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया की इकॉनमी के ऊपर आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर एक ट्रेड वॉर शुरू होगी, और वो कंट्रीज़ जिनकी ट्रेड की प्रोडक्ट्स कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, तो हमारी एक्सपोर्ट्स को और हमारी इकॉनमी को शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस मौजू पर आने वाले दिनों में मज़ीद भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।